जय हिंद दोस्तों। आप सभी के मन में एक बहुत सारी समस्या है कि सर नोट्स नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या कि नोट्स हैं तो पढ़ते नहीं आ रहा है। तो इस समस्या का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आ रहा है चैंपियन स्क्वायर, जहां हम आपकी इस दोनों समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। जहां आपको हम बताएंगे कि कैसे सारगर्भित तरीके से एक ही नोट्स के पर पूरा रिलाई करके, पूरा भरोसा करके एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कभी कभी हर स्टूडेंट के मन में वो पशुपेश की स्थिति रहती है कि सर ये भी नोट्स पढ़ लेते हैं, ये भी नोट्स पढ़ लेते हैं, और उस चक्कर में बहुत सारा भटकाव होता है, और भटकाव की वजह से बनते हुए एग्जाम भी खराब हो जाते हैं। अब इस समस्या का समाधान हमने कर दिया है। हम आपको यूनिट्स दिखा रहे हैं, उस यूनिट को एक नजर करिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये नोट्स हमारे लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आपको सबसे पहले बता दें कि ये नोट्स उन पूरी की पूरी टीम ने प्रिपेयर किया है जो एकदम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए एकदम पारंगत कह सकते हैं उनको। तो एकदम सही तरीके से सटीक जो एग्जाम की डिमांड है हमने उसको फुलफिल किया है। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन के स्रोत, और याद रखिए जब भी हम तैयारी करेंगे तो तैयारी का जो पैटर्न होगा, तैयारी का पैटर्न में सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि क्या एग्जाम की जरूरत है सबसे पहले। फिर एग्जाम के एक एक जो हमने सिलेबस में वर्ड्स दिए हुए हैं, उस वर्ड्स को अगर हमने कवर कर लिया तो आप मान के चलिए एग्जाम आपका क्लियर है। बस सिलेबस के जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं हमको वही कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले नोट्स आप देखिए। नोट्स का पहला जो आपका हर बच्चे की समस्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो एग्जाम की डिमांड है हमने उसको ही फुलफिल किया है। देखिए बस छोटी सी चीज है, ज्ञान परंपरा को हमने बेसिक सरल भाषा में समझा दिया है बस। फिर वहां से उसके स्रोत, भारतीय ज्ञान परंपरा का सार, फिर सत्य क्या है, प्रकाश क्या है, अमृतत्व क्या है, फिर पाठ्यक्रम के जितने भी प्राचीन काल शिक्षा और उसके स्लैश पाठ्यक्रम में जितने भी काम के फैक्ट हो सकते थे हमने पूरे के पूरे एक नोट्स में हमने प्रिपेयर कर लिया। देखिए पूरा का पूरा इस पे सेंटेंस फॉर्म नहीं किया। कुछ आपको नोट्स मार्केट में मिलेंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे, और पैराग्राफ आपको बोझिल बना देता है। हमको एग्जाम निकालना है, ज्ञानी नहीं बनना है। देखिए क्या होता है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं, मगर हमको एग्जाम निकालना है। एग्जाम जिसका निकलेगा वो कब निकलेगा, जब वो फैक्ट बहुत सारे कैरी करके जाता है। और कैरी कैसे होगा, एक ही नोट्स में अगर चीजें मिलेगी तो मल्टीपल रिवीजन होने की वजह से भी एग्जाम निकल जाता है। बस यही काम करना है। तो प्राचीन काल में भारत में प्रमुख आचार्य के कौन कौन से प्रकार थे, तो ये आचार्य हो गए। और इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रवचनों के लिए प्रसिद्ध जिनके विद्यार्थी दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे उसको क्या बोला जाता था, तो भैया युजन सातिका बोला जाता था। शिक्षा देकर परिवार का पालन पोषण करने वाले गृहस्थ ब्राह्मण को क्या बोलते थे, गुरु बोलते थे। फिर आजीविका हेतु वेद और वेदांग का एक जो भाग है पढ़ने वाला कौन होगा, पढ़ाने वाला होगा उपाध्याय। बस एज इट इज। ऋत्विक क्या है, एक ऐसा शब्द आएगा ऋत्विक, तो क्या है, गुरुकुल के विधि पूर्वक यज्ञ हवन आदि करवाने वाला पुरोहित को क्या बोलेंगे, ऋत्विक बोला जाएगा। श्रोतिक कौन है, प्रवक्ता कौन है, ये सब जो फैक्ट हो सकते हैं हमने पूरा के पूरे अपने नोट्स में कैरी आउट कर लिया। ठीक, फिर भारतवर्ष सेकंड टॉपिक है भारतवर्ष। तो शुरुआत सबसे पहले हमने क्या की कि भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो प्रथम उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कहां है, श्रीमद् भागवत गीता के पंचम स्कंद में इसकी जानकारी हमको मिलेगी। बस हमारे लिए काम का फैक्ट यही है। हो सकता है आपके प्रीलिम्स में सीधे उड़ते क्वेश्चन बन जाए कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलेगा, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलेगा। और ज्यादा हो तो श्रीमद् भगवत गीता में कहां उल्लेख है, तो पंचम स्कंद में इसका उल्लेख है। ठीक, फिर ये देखो भारत है तो उसका संधि विच्छेद कर दिया गया और उसको कई भागों में बांट दिया, वैदिक काल में, सतपथ ब्राह्मण में, वायु पुराण में, जैन धर्म के अनुसार। तो एज इट इज ये क्वेश्चन यही के यही आ जाएगा। और याद करिए और इस चीज को मान के चलिए कि उस पूरे के पूरे पैराग्राफ में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का 5 क्वेश्चन आने हैं, और एक एक शब्द से क्वेश्चन एमपीपीएससी बना रहा है। बस हमको यही करना है। आर्यवत क्या है, अजनाब वर्ष क्या है, कुमारी द्वीप क्या है, हिंदुस्तान क्या है, ब्रह्मव्रत क्या है, जम्मू द्वीप, ये हमारे 2 मार्कर में आ चुका है। मेंस में 2024 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक, फिर आपको देखिए ऐतरेय ब्राह्मण, सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप को 5 भागों में बांटा गया, पंच भारत का उल्लेख है। फिर बात करते हैं ये बोधिसत्व की छोटी से सरल भाषा में बोधिसत्व किसे कहते हैं। फिर जो जो काम की चीज हो सकती थी हमने पूरा का पूरा एक ही नोट्स में चीजों को प्रिपेयर कर लिया।
ठीक, जैसे मुदिता शब्द आ जाए तो क्या है मुदिता का शब्द? दूसरों की खुशी में आनंद की अनुभूति करना। ठीक, ये है मुदिता। तो ये पारमिता, ये सब छोटे छोटे जो शब्द हैं जो सीधे के सीधे प्रीलिम्स में बन के आ जाते हैं। अब देखिए आपको अवलोकितेश्वर, तो जितने इसके फैक्ट हैं हमने एक साथ मेंटेन कर लिए। ठीक, बुद्ध धर्म का क्वेश्चन है। मैत्रेय क्या है? फिर मंजूश्री, वज्र प्राणी, ये देखो। फिर भारतीय, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ठीक, एक टॉपिक मिलेगा। तो अध्ययन के स्रोत को हमने कई भागों में बांट दिया और कई भागों में बांटने के बाद हमने सिस्टमैटिक तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। बस अब ये क्या होगा, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक केवल सोचते हैं कि केवल हम पढ़ लेंगे, एक वो होते हैं जो पेन चला चला कर उसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। क्लास में मैं यही बोलता हूँ, दो टाइप से भोजन लगता है। दो टाइप बोलते हैं ना, माँ बाप बोलते हैं कि आपको आपके शरीर में भोजन दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा से नहीं खा रहे हैं आप, दिल से नहीं खा रहे हैं। और जो चीजों को अगर आप मन से स्वीकार नहीं करते तो आपके शरीर में नहीं दिखता। कुछ वो लोग होते हैं जो बोलते हैं ना कि हमको हवा भी लग जाती है, एक रोटी खा लेते हैं मगर शरीर में लग जाता है, मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम पूर्वक उस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। और यही बात पढ़ाई में भी है। अगर हम कोई भी टॉपिक प्रेम पूर्वक पढ़ रहे हैं, बहुत शांति से पढ़ रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ये केवल एग्जाम नहीं और हमारे इस जीवन में हमें ये किस लिए उसको उतारने की चीज होने वाली है, तो इसको आप मान के चलिए कि वो आपने जीवन में अगर उसको उतार लिया तो आपका प्रीलिम्स से कोई भी नहीं रोक सकता आपको। तो आपको इस तरीके से काम करना है। ठीक, तो ये पूरे के पूरे यहाँ हमने डायग्राम मेंटेन कर दिया है। तो ये डायग्राम के फॉर्म में भी आपको पूरा का पूरा ये चीजें मेंटेन हो जाएगा। ठीक, तो ये छोटे छोटे फाइल हैं जो आपके काम आएगा। फिर प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, जितने धार्मिक आंदोलन हैं हमने पूरे के पूरे एक साथ इसको कवर कर लिया है। ठीक, इसको देख लीजिए। बुद्ध के जीवन में संबंधित प्रमुख कौन कौन से घटनाक्रम है और घटनाक्रम में क्या क्या होगा और क्या क्या उसका इंडिकेशन, ये आप देख ले सकते हैं। और ये आपको बता दें कि ये जो नोट्स हैं आपको बहुत ही एकदम नॉमिनल कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं नंबर आपको दे दूंगा, वैसे आपको यूट्यूब पे नीचे की लिंक मिलेगी, वहां आपको नंबर दिए हुए नंबर पे कॉल करना है और 10 की 10 यूनिट को आप बुक करके अपने प्रीलिम्स को निकालना सुनिश्चित कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रीलिम्स का जो ये सेगमेंट है, ये केवल हिंदी माध्यम के लिए नहीं, इंग्लिश माध्यम के लिए भी हमारे नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो चीज प्रिपेयर हुई है, बस हमको क्या करना है, उसको खरीद के, उसको केवल खरीदना नहीं है, उसको सजाना नहीं है, उसको एकदम जीवन में उतार लेना है, मल्टीपल रिवीजन करना है और एकदम धूमधाम से प्रीलिम्स निकाल लेना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल से एक प्रश्न आना तय है। तो बस हमने ये सीधे सामने महाजनपद लिख दिए हैं और क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं बाजू में कैरी कर दिया है। ठीक, बस आपको एक एक पन्ने में पढ़ लेने हैं और आपको चीजें मैक्सिमम कवर हो जाएंगी। ठीक, कौटिल्य की बात, तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, तक्षशिला। अब कभी कभी आ जाता है कि किस विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, तो कभी कभी कोई बच्चे नालंदा से टिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में था। नहीं, तक्षशिला विश्वविद्यालय से के शिक्षक थे, उससे संबंध है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। और पढ़नी है तो पढ़ने के लिए भटकाव नहीं है, हमने सबको मिलाकर एक किताब बना दी। अच्छे अच्छे जो रिसोर्सेज हो सकते थे और जो अच्छे ऑथर्स की किताबें हो सकती थी, हमने सबको समाहित करके एक किताब में उसको बना दिया। ठीक, मौर्योत्तर काल की बात करते हैं तो मौर्योत्तर काल में थोड़ा सा उसका बता सकते हैं कि कौन कौन से वंशज आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसको हमने कई भागों में बांट दिया और बांटने के बाद शुंग वंश से शुरुआत करेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो फेमस पर्सनालिटी है, जो उनके फैक्ट हो सकते हैं, हमने इसमें कैरी ऑन किया। और सीधे के सीधे आपको अच्छा कुछ नहीं करना है, इस पे आपको बस अंडरलाइन कर करके बार बार पढ़ना है। तरीका क्या होगा, इसको ब्रैकेट लेना है, पुष्यमित्र शुंग कौन सा, ब्राह्मणवादी शासक, ऐसे डब्बे बना बना के इसको आपको पढ़ने। मल्टीपल रिवीजन करोगे धूमधाम से, आपका इस बार प्रीलिम से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, ये देखो बस कुल मिला के अब जैसे हिलोरोडोरस है तो एक बार आप स्तंभ देख सकते हैं और ये भागभद्र देख सकते हैं, योग सूत्र देख सकते हैं। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी हुई है। कुल मिला के मेरा ये वीडियो लाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि आपको ये नोट्स दिखने जरूरी है। और क्या है कि अगर आपने इस चीजों को समझ लिया तो आपके जीवन में भटकाव दूर हो जाएगा। और क्या क्या नहीं पढ़ना है, अगर किसी व्यक्ति ने इसको जान लिया है तो फिर पढ़ना आसान हो जाता है। और पढ़ना आसान हो गया तो आपकी क्लैरिटी हुई और क्लैरिटी के बाद आपको प्रीलिम से कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक नजर जाते जाते हम ये छोटे छोटे नोट्स को बहुत धीरे से मैं स्क्रॉल करूंगा, इसको आप देखते चलिएगा। इसकी पीडीएफ हम आपको ग्रुप पे शेयर कर देंगे और इसकी पीडीएफ की लिंक यूट्यूब पे भी शेयर कर देंगे, तो इसको जरूर आप देखना ना भूलें। और इसी प्रकार की पूरी 10 यूनिट हमने प्रिपेयर की है समुद्रगुप्त का विजय अभियान।
तो ये पूरे के पूरे जितने डेटा हो सकते थे हमने पूरा का पूरा इसमें मेंटेन कर दिया। ठीक, अब सोचिए कि आधे पन्ने में पूरे की पूरी समुद्रगुप्त से संबंधित जितनी जानकारी है हमने पूरा का पूरा मेंटेन कर दिया, तो आपके प्रीलिम्स में काम आएगा, आपके मेंस में भी काम आएगा, और साथ ही साथ जब इंटरव्यू में अगर कोई आपसे इस समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी पूछता है तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक, तो ये लास्ट का ये पूरा का पूरा सेगमेंट है, इसको आप देखिए। और ये मुगल काल है, तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम 29 पेज की पीडीएफ है, एक नजर कर लीजिए। चौरा चौरी ये हमारा प्रीलिम्स वाला सेगमेंट, प्रीलिम्स का आधुनिक भारत वाला सेगमेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रमुख पर्सनालिटी, कब घटनाक्रम, क्या क्या पर्सनालिटी, और सबसे बड़ी बात इस एक्टिविटी के बाद क्या क्या रेप्लिकेशन देखने को मिले, क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिले, हमने सबका सब यहाँ मेंटेन कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं जाते जाते नंबर आपको मेंटेन कर बता देता हूँ कि किस नंबर पे आपको कॉल करना है। ठीक, तो इस नोट्स को लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है 9039030348/49। अगर 448 वाला नंबर उठ गया तो अब भी ठीक है, नहीं उठता है तो 49 पे कॉल करके इस नोट्स को आप सिक्योर कर सकते हैं अपने जीवन के निर्माण के लिए। मिलेंगे इसी प्रकार के कुछ वीडियो के लिए, तब तक जुड़े रहें चैंपियन स्कोर के साथ। जय हिंद, जय भारत।